नए साल के बजट में पंचायती राज विभाग की तरफ से भी बहुत सारे काम होने हैं। हमारे साथ विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं, उनसे जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या नए साल में होने जा रहा है? ये नए साल में इस बजट में आपने देखा होगा कि बजट तो पंचायती राज का, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो सोच थी और राजीव गांधी की जो सोच थी कि देश का विकास या प्रदेश का विकास जब तक से गांव का विकास नहीं होगा तब तक से संभव नहीं है। तो गांव के विकास के लिए पंचायती राज की स्थापना हुई थी और राजीव गांधी जी ने जो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन लाया, उसके बाद से पंचायतों को सशक्त और सुदृढ़ करने का जो उनकी सोच थी, निश्चित तौर पे आज हम बिहार में उसको अमली जमा पहनाने जा रहे हैं। और जो भी हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं, नल जल की हो, सोलर लाइट हो, जिम का अधिष्ठापन हो, कब्रिस्तान घेराबंदी हो, श्मशान घाट की सौंदर्यीकरण हो, ऐसी गली नली कई तरह की सड़क की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग से चल रही हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में और बहुत ही अच्छी दिखेगी। जो लोगों में उम्मीदें थी कि पंचायती राज के द्वारा हमारे गांव को क्या होनी चाहिए और कैसे नगर और शहर जो जिस तरह से विकसित हो रहे हैं, तो गाँव को भी विकसित करना है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हम जैसा कि अभी जो शिकायतें आती थी कि पंचायत सरकार भवन बने हैं वहाँ कार्य नहीं हो रहे हैं, तो हम प्रत्येक पंचायत सरकार भवन पे सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रहे हैं ताकि उससे हमारे जो कर्मी हैं उनकी एक्टिविटीज़ का भी पता चलेगा, कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं और किस तरह के कार्य हो रहे हैं, लोगों की क्या परेशानियां हो रही हैं, और उसमें कई तरह के सुधार भी हैं जो हम आने वाले समय में करने वाले हैं। एक चीज़ और जानकारी मिल रही थी कि जो नल जल की प्रक्रिया थी, जो नल जल लगाया गया था, गुणवत्ता में बहुत शिकायत आ रही थी, तो शायद आप लोग इसमें कुछ और सुधार करने जा रहे हैं। नल जल की गुणवत्ता की जहाँ तक देखी जाए तो कहीं वैसी जहाँ भी शिकायतें हो रही हैं, हम लोगों ने दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनाया है कि जहाँ भी उस तरह की समस्याएं हैं, बहुत जगह है कि पाइपलाइन बिछ गए हैं, ऐसी जो शिकायतें आती थी कि पाइपलाइन बिछा हुआ है और जल उनको नहीं, नल में जल नहीं आ पा रही है, उसके लिए हम लोगों ने दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनाई है और निश्चित तौर पे गुणवत्ता की भी, अगर पानी की गुणवत्ता भी जहाँ कमी है, उन सबों पर भी हम लोग सुधार कर रहे हैं। कई जगहों पर जिम की व्यवस्था की गई थी, जिम अधिष्ठापन किया गया था, लेकिन संचालन ठीक से नहीं हो रहा था या फिर इक्विपमेंट में भी गड़बड़ी थी, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ प्लान है? निश्चित तौर पे जो जिम में कुछ जगह से शिकायतें आई थी, हम लोगों ने मीडिया और पेपर के माध्यम से देखा था कि बहुत सारी पंचायतों में कहीं कहीं जहाँ स्थापित जिम हुए थे और उनका कुछ क्वालिटी निर्धारित नहीं थी और रेट का भी कुछ डिफरेंसेस था। वो इस बार हम लोग जो प्रक्रिया ला रहे हैं उसमें पूरा स्पेसिफिकेशन है कि किस क्वालिटी की जिम की जो क्वालिटी होगी, जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन के साथ हम लोगों ने क्लियरेंस किया और रेट भी निर्धारित हो गई, उसी रेट के अनुकूल उसकी क्रय करनी है। स्ट्रीट लाइट भी बहुत बड़े पैमाने पर लगाए जाने हैं और जो लक्ष्य था शायद लक्ष्य से पीछे चल रहा है। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने कई बार विभाग के स्तर से समीक्षा हुई, मेरे स्तर से भी हुई है और विभागीय पदाधिकारियों के स्तर से भी समीक्षा उस पर कई बार हुई है। कुछ जो एजेंसियां जो चयनित थी ब्रेडा के द्वारा कुछ लापरवाही बरत रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको मैं पुनः फिर सेशन बाद उनकी समीक्षा कर रहा हूँ और जैसे ही उनमें जो एजेंसियाँ कमी किए हैं, जो कि हमारे मार्च तक जो अधिष्ठापन का हमारा जो कार्य था कि प्रत्येक पंचायत के 4 वार्ड में अधिष्ठापित कर देना था सोलर लाइट, निश्चित तौर पर उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं और बहुत सारी एजेंसियां अधिष्ठापित नहीं कर पाए हैं और कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। उन एजेंसियों को चयनित करके उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा और नए एजेंसियों को भी अवसर दिया जाएगा जो कि उसी रेट पे जो ब्रेडा ने निर्धारित रेट किया और जो मटेरियल्स का स्पेसिफिकेशन है उसी के अनुकूल अन्य एजेंसियाँ अगर कार्य करनी चाह रही हैं उनको भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे।